नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं देश मोर्चा न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चित्रकूट जनपद के मऊ तहसील अंतर्गत ग्राम छीबों में उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों की लागत लगाकर उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया था ताकि लोगों का इलाज हो सके और प्रसव पीड़ा से जूझती गर्भवती महिलाओं को गांव से बाहर न जाना पड़े। लेकिन यह सुविधा ग्रामीणों को आज तक नहीं मिली, यहाँ तक कि आज तक उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन तक नहीं हुआ और बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई। आखिर चित्रकूट में हो रहे भ्रष्टाचार के पीछे का जिम्मेदार कौन है? क्या कभी चित्रकूट की जनता को उनका हक मिल पाएगा? ये एक सोचने का विषय है। क्या कभी चित्रकूट को ईमानदार नेता मिल पाएगा जो चित्रकूट के गांवों की हालत बदल सके? इस पर आपके क्या विचार हैं, जरूर बताइएगा। फिलहाल देखिए धर्मेंद्र यादव की खास रिपोर्ट। यहाँ पे दरवाजे लगे हैं, जो दरवाजे यहाँ के जो ग्रामीण है वो सब तोड़ डाले गए हैं। और देखिए यहाँ जो लाइट वाइट की जो वगैरह व्यवस्था थी, और सबसे अहम बात यहाँ देखिए ये अस्पताल है। ये अस्पताल था, यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह है, पूरे खंडहर में पूरे तब्दील है। करोड़ों की संपत्ति सरकार ने जो लगाई थी, देखिए यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ पे देखो किस तरह से। और देखिए यहाँ खिड़की दरवाजे सब टूटे पड़े हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ कुछ है नहीं। और इधर सारे कमरे आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ जितने यहाँ पे कांच कुछ शीशे वगैरह लगे थे उसको सब तोड़ डाल दिया गया है। अब देख ही रहे हैं पूरे किस तरह से पूरी खंडहर में तब्दील है। और मैं अभी और आपको कमरे दिखाता हूँ, और कमरे दिखा रहा हूँ जो आपको। और देखिए ये सब यहाँ दरवाजे थे, ये सब पूरे देखो यहाँ दीमक उमक सब खा रहा है, देखो किस तरह से ये पूरे टूट टाट पड़े हैं। यहाँ से मैं कहूँ थोड़ा सा दिखाया जाए इस कमरे को। देखिए यहाँ लाइटिंग बाथरूम की भी सुविधा थी, देखिए किस तरह से पूरा खंडहर में तब्दील है और कितना धराशायी है। और दिखाते हैं कमरा, अभी बहुत से कैमरे हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं अभी। और ये देखिए ये पूरी बिल्डिंग किस तरह से टूटी हुई देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं किस तरह से पूरी बिल्डिंग टूटी हुई है। और ये पूरे कमरा देख रहे हैं आप किस तरह से पूरे किचन विचन बना था, यहाँ पे पूरे रहने की जो आवास वगैरह था पूरा इस तरह बना हुआ। देखो पूरे टूट टाट, यहाँ कोई व्यवस्था अभी तक उद्घाटन भी नहीं है। और यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, मैं उनसे जानकारी लूँगा ये क्यों नहीं चालू हुआ है। जी क्या नाम है? हरिनारायण पांडे जी, इस बिल्डिंग के बारे में क्या बताना चाहते हैं हम? दरअसल ग्राम पंचायत छीबों में बहुत पहले से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ था, बना था। डॉक्टरों की तैनाती थी, यहाँ रात्रि में भी डॉक्टर रुकते थे। पहले गांव के अंदर था, इसके बाद वो बिल्डिंग जब बहुत जर्जर हो गई तो ग्रामीणों ने मांग किया था, तो ये नई बिल्डिंग बनी। अब ये बिल्डिंग बनी, बगल में भी। अच्छा, ये बिल्डिंग जब चालू हुई थी तो इस बिल्डिंग फिर इसमें उद्घाटन के इसको चालू क्यों नहीं, इसको बंद क्यों कर दिया गया? नहीं, उनका मंशा ये थी कि यहाँ इतना बड़ा अस्पताल का केंद्र बनाएंगे कि यहीं डॉक्टर लोग रुकेंगे। किसी में आवास बना दिया जाएगा डॉक्टरों का, और किसी में माने केंद्र संचालित करेंगे, यहीं डिलीवरी होगी। लेकिन बाद में ऐसी स्थिति आई कि आज की तारीख पर यहाँ एएनएम तक नहीं है, लेडीज कोई डॉक्टर नहीं है, एएनएम नहीं है, जिससे यदि कोई महिलाएं आती भी हैं तो डॉक्टरों के अभाव में जो है यहाँ से रिफ़र कर देते हैं, कहते हैं यहाँ कोई महिला डॉक्टर नहीं है। अच्छा, और ये बिल्डिंग क्यों नहीं चालू हुई अब तक में, इसकी कोई जानकारी? ये डॉक्टरों के अभाव में, यही तो ये लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब कोई है ही नहीं है, 2 लोग 3 लोग कर्मचारी हैं, तो ये बगल में जो बिल्डिंग नई बनी है उसमें जो है वो लोग बैठते हैं। नई बिल्डिंग का निर्माण किया, जो पुरानी बिल्डिंग में इसको आज तक इसका उद्घाटन भी चालू भी नहीं किया गया। यहाँ कोई आया नहीं ना इसको देखने। यहाँ जो खिड़की दरवाजे थे, एक तो जो कार्यदायी संस्था जिसने बनवाया ठेकेदार, इतने माने मानक विहीन ऐसी लकड़ी क्या लगवाए कि कुछ तो अपने से गिर गए। और जब जमीन में गिर गए तो गाँव के लोग स्वाभाविक है, कोई जब टूटी हुई संपत्ति पाएंगे तो कोई भी व्यक्ति ले जाएगा। तो ये तो दरवाजे इसके खुद बता रहे हैं कि टूटे हुए जैसे की स्थिति के हैं, मानक के अनुरूप बने हैं नहीं, बिजली की तार है, वायरिंग है, ये वो लोग खुद नहीं लगाए हैं। बाद में ये कह दिए हैं कि जब गांव के लोग ले गए। हकीकत ये है कि यहाँ कुछ किए नहीं है, तार ये इसी हालत पर करके गए हैं, ना बोर्ड लगाया ना कुछ लगाया। अब बाद में कह देंगे कि गाँव के लोग लूट के ले गए। जी, हमको तो बिल्डिंग थोड़ा सही लग रही है, पर यहाँ अगर डेंटिंग पेंटिंग हो जाए तो पुनः ही बिल्डिंग को चालू कराया जा सकता है। ऐसी बात नहीं, इसमें बिल्डिंग में कोई कहीं से क्षतिग्रस्त नहीं दिख रही, पर करोड़ों की संपत्ति बनाई, सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किया है, पर डॉक्टरों को इस पर देखना चाहिए। हाँ, ये बिल्डिंग में अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि यदि ये जल्द ही मैंने डेंटिंग पेंटिंग करवा करके उपयोग में नहीं लाई गई तो ये बिल्डिंग खंडहर हो ही जाएगी। क्योंकि जब किसी भवन में कहते हैं कि घर में भी यदि दीपक नहीं जलता तो घर जो है श्मशान बनते हुए गिर जाता है। ये ग्रामीणों द्वारा जो अब हमारे जो रामनगर में जो डॉक्टर हैं शैलेंद्र सिंह जो अध्यक्ष हैं, उनसे कभी आपने शिकायत नहीं किया? गाँव वाले कोई गया है कि वहाँ जो हम बिल्डिंग बनी है उसके लिए क्या यहाँ डॉक्टर सुविधा की जाए? उनसे कई बार कहा गया, वो बस यही कहते हैं कि आप लोगों के माने गांव के हिसाब से अब एक नया भवन फिर से बन रहा है। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग जब पहले से बनी हुई है, इसमें मात्र कम पैसे लगने थे, मात्र खिड़की दरवाजे लगने थे। लेकिन नहीं, खिड़की दरवाजे के बाद छोड़िए, नई बिल्डिंग कम से कम 10 लाख रुपए की
फिर से बन रही है। अब क्या पता कि वो उपयोग में आए या ना आए, वहाँ भी इसी तरह बस धन, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। कोई ठेकेदार का भला हो गया होगा, मानक के विहीन वो बन रहा है नदी की, गांव की नदियों के बालू से। उसकी भी लगातार पहले से शिकायत की जा रही है कि मानक के विपरीत बन रहा है। यही लोकल का ईंटा 3 नंबर का उसमें लग रहा है, कई बार शिकायत की गई। सीएमओ तो साहब अभी जो नया निर्माण हुआ उसमें ये हालत है। उसमें ये हाल है, जो अभी बिल्डिंग में प्लास्टर हो रहा है। अभी बिल्डिंग दिखाते हैं, आइए। ये बिल्डिंग जो मैंने स्वयं शिकायत की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि ये लखनऊ से स्वीकृत किया गया है और इसके विषय में हम क्या कह सकते हैं, लखनऊ के जाने। मैंने कई बार इसमें इसकी शिकायत की कि 3 नंबर ईंटे का प्रयोग हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई आया तक नहीं है इसको देखने। किस तरह से खंडहर में तब्दील है। पानी की टंकी, मैं कैमरा में थोड़ा सा पानी टंकी दिखाया जाए। ये पानी की टंकी है, आप देख रहे हैं 15/9/2013 की बनाई हुई टंकी है। देखिए इस बालू से यहाँ पे घर बना, इसकी बिल्डिंग बनाई जा रही है, आप देख रहे हैं। ये देखो किस तरह की बालू, इसमें मिट्टी भी दिख रही है, ये बालू है। ये बिल्डिंग 2 साल से बन रही है, अब तक ये इतनी मात्र एक भवन है, 2 लैट्रिन बाथरूम है और 2 साल से बन रहा है, अब तक पूरा नहीं हो सका। अब आप समझ सकते हैं कि 2 साल में क्या एक रूम बनाने में 2 वर्ष का समय लगता है। इतना समय क्यों लगा? जाहिर सी बात है, कुछ न कुछ तो है। कहीं ना कहीं मानक विहीन से काम हो रहा है, बढ़िया धड़ल्ले से चल रहा है। हाँ, ये ठेकेदार से माला माल हो रहे हैं, माला माल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर्याप्त बिल्डिंग बनी हुई है, इसके बनने का कोई उपयोग नहीं था। लेकिन अब पता नहीं कि क्या है कि जो बिल्डिंग बनी हुई है वो निष्प्रयोज्य होकर के खंडहर में तब्दील होती जा रही है और नई बिल्डिंग बन रही है जो 2-2 साल 4-4 साल। ठेकेदार कौन है जो बिल्डिंग बनवा रहे हैं, कहाँ? अब ये तो आज तक वो ठेकेदार आया नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम अवतार। आप यहीं पे काम करते हैं? नहीं, आज पहली बार आया। पहली बार? किसके अंडर पे आप यहाँ पे काम करने आए? बब्बू सिंह के। हैं? बब्बू सिंह के, वो कहाँ की है? छीबो के निवासी। तो वही ठेकेदार है क्या है? वो ठेकेदार नहीं है, पर उन्हें काम करवाने का जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा अच्छा।